अगर आप एनआरआई हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। 2025 में टैक्स बचाना और पैसा इंडिया भेजना अब और भी स्मार्ट और अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपर आसान और प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स जिससे आप सालाना हजारों रुपए टैक्स में बचा सकते हैं, रेमिटेंस में बैंक की फी और एक्सचेंज रेट से बच सकते हैं और हाँ, अपने फाइनेंशियल प्लान को सुरक्षित और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बना सकते हैं। ये जो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो एनआरआई के लिए बहुत खास है और आपको हर स्टेप पर मदद भी करेंगे। फिर चाहे पैसा इंडिया ट्रांसफर करना हो, टैक्स क्रेडिट लेना हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो। तो चलिए आपको फटाफट सारी चीजें बता देते हैं और स्मार्ट और असरदार एनआरआई लाइफ हैक्स के बारे में जान लेते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टैक्स बचाने की ट्रिक्स की। तो भाई सबसे जरूरी है कि आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डीटीएए के बारे में जानें। इसके तहत अगर आपने विदेश में टैक्स दिया है तो भारत में उस पर क्रेडिट मिल सकता है, यानी कि 2 बार आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा एनआरई और एनआरओ अकाउंट का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। एनआरई अकाउंट में जमा पैसा भारत में टैक्स फ्री होता है, वहीं एनआरओ अकाउंट में जमा जो रकम है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग करते हैं ना, तो आप इस टैक्स को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ, एएलएसएस और टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स और एनआरआई फ्रेंडली स्कीम्स भी 2025 में टैक्स बचाने का अच्छा ऑप्शन है। तो ये हमने टैक्स की बात कर ली। अब बात करते हैं रेमिटेंस यानी कि पैसा इंडिया भेजने के आसान तरीकों के बारे में। तो देखिए, फॉरेक्स कार्ड और एनआरई अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है। सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है फॉरेक्स कार्ड या फिर एनआरई अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना। इसके अलावा आप ऑनलाइन रेमिटेंस ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेमिटली जैसे जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करके कम फी और बेहतर एक्सचेंज रेट आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेमिट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो एक्सचेंज रेट है ना, वो चेक करिए। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 दिन का फर्क आपके पैसे को काफी हद तक बचा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर रेमिटेंस के बारे में बात कर ली। अब जरा बात करते हैं 2025 में एनआरआई के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट टिप्स के बारे में। अब देखिए, जो एनुअल टैक्स फाइलिंग है ना, वो आप समय पर करिए ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। इसके अलावा डबल टैक्स पिटफॉल से बचिए, अलग अलग देशों के टैक्स नियम को अच्छे से समझिए। इसके अलावा जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है उसे हमेशा अपने पास रखिए। सारी रिसिट, रेमिटेंस और जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल है उसको डिजिटल फॉर्म में रखिए। बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर रेमिटेंस से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई ये कुछ ऐसे स्मार्ट और कुछ आसान एनआरआई लाइफ हैक्स हैं 2025 के लिहाज से, जो आपके टैक्स बचाने और इंडिया में पैसा भेजने के लिए बहुत आपको मदद करने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा है। और हाँ, ये भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते, पूछना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।